नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर। आज जरा बाजार पर बहुत शानदार आपने हफ्ते के शुरुआती दिन में बहुत अच्छी तेजी देखी। इंट्राडे लो से शानदार आपने रिकवरी आते हुए देखी। बहुत सारे सेक्टर्स हरे निशान में बंद हुए, लेकिन खास कुछ ऐसे जैसे कि ऑटो और मेटल स्टॉक्स, यहां पर आपने जबरदस्ती तेजी देखी और ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छी तरीके से दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिखे। रियल्टी शेयर्स में भी आज अच्छा रुझान रहा और बीएससी का हर एक ऐसा इंडेक्स था जो आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिखा। स्मॉल कैप्स और मिड कैप में भी अच्छी रैली आज मंडे के दिन दलाल स्ट्रीट पर आती हुई दिखी। चलिए, ये और बहुत कुछ और आपको बताएंगे हेडलाइंस के बाद। मजबूती के साथ बाजार ने किया हफ्ते का आगाज। आखिरी घंटे में निफ्टी में आई शानदार रिकवरी। इंडेक्स 11250 के निकट बंद। बैंक निफ्टी में भी हरे निशान का हरा निशान। मेटल्स, ऑटो, रियल्टी शेयर्स चमके। ऑटो शेयर्स में बुल्स ने दिखाया जबरदस्त जोश। 4 से 5% की तेजी के साथ आयशा मोटर्स, हीरो मोटर्स, बजाज ऑटो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में से रहे। तो वहीं मदरसन सुमी, बजाज ऑटो भी दिखे फुल स्पीड में। पिछले 10 में से 9 सेशंस में निफ्टी ऑटो में आपको दिखी है रफ्तार। साथ ही साथ अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पर काम शुरू। यह है सीएनबीसी आवास का एक शानदार एक्सक्लूसिव। और साथ ही साथ मान इंफ्रा में लगा 20% का अपर सर्किट। सुबह दी गई थी मुनाफे की स्ट्रैटेजी। आइए अपने दो मेन इंडिसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नजर डालते हैं। आज लार्ज कैप्स में आपने ट्रेड पर इतना रुझान नहीं देखा जितना स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में था। फिर भी आपने निफ्टी को 11250 के आसपास बंद होते हुए देखा। 0.6% ऊपर, लगभग 68 अंक का बढ़त। आज 3 दिन की गिरावट के बाद आपको निफ्टी हरे निशान में वापस बंद होता हुआ दिखेगा। हल्का सा लाल निशान आपको बाजार में पहले 15 मिनट में आता हुआ दिखा, लेकिन वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी हुई और दिन के लोएस्ट लेवल से लगभग 123 पॉइंट ऊपर निफ्टी आप दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग आपने बैंक निफ्टी पर आते हुए देखी। लगभग ये लेवल आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर ये इंडेक्स बंद होता हुआ आपको दिखा और यहां पर 21700 का लेवल आपने बाजार को बंद होते हुए देखा। दिन भर ये इंडेक्स लाल निशान में रहा, लेकिन बचे हुए आधे घंटे में यहां पर आपको एक अच्छी रैली आती हुई दिखी और ये इंडेक्स आपको 21700 के आसपास बंद होता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल था 21909। ट्रेडिंग रेंज पर जाते हैं आज। फिलहाल आपने निफ्टी पे जो ट्रेडिंग रेंज देखी है वो लगभग 100 पॉइंट के ऊपर है। दिन के उच्चतम और दिन के न्यूनतम लेवल पर ये जो आपने सपोर्ट देखा ये था लगभग 122 पॉइंट का। बैंक निफ्टी में जो दिन का वॉलेटाइल ट्रेड था वो 506 अंकों का था। दिन का हाईएस्ट लेवल लगभग 21909 और लोएस्ट लेवल 21490। तो 506 पॉइंट का दायरा आपने निफ्टी बैंक में आता हुआ देखा आज के उच्चतम लेवल से और न्यूनतम लेवल के बीच में। और अगर आप लेवल्स देखें तो आज बुल्स का कंट्रोल मेन इंडिसेस पर आपको आता हुआ दिखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में 50 में से 39 ऐसे शेयर थे निफ्टी में जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 6 ऐसे थे जहां पर लाल निशान दिखा और निफ्टी बैंक में हालांकि फ्लैट क्लोज आपने देखा है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 है, यानी कि 8 शेयर 12 में से आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। एफएनओ में भी बहुत अच्छी तेजी थी। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने लगभग 98 फ्यूचर्स को हरे निशान में बंद किया और सिर्फ 40 पर आपने लाल निशान देखा। ब्रॉडर मार्केट्स भी 2:1 के रेशियो के आसपास ट्रेड करते रहे। तो बुल्स का कंट्रोल सेंटीमेंट पर वापस आया। लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद आपने देखा शानदार तेजी आज आती हुई दिखी। जो मेन स्टॉक्स थे जिनकी वजह से आपने ये तेजी आती देखी वो थी आईटी कंपनीज, ऑटो कंपनीज और मेटल स्टॉक्स। कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें निफ्टी में तो एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी और एलएनटी की वजह से सबसे ज्यादा इंडेक्स हरे निशान में था और साथ ही साथ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आपको आता हुआ दिखा भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। चलिए अब आपको अपने पूरे पैनल से मिलाते हैं। आज हमारे टेक्निकल एनालिस्ट हैं श्री समित चौहान साहब। आप बहुत ही अच्छी से चार्ट्स और डेरिवेटिव्स को एनालाइज करते हैं एंजल स्टॉक ब्रोकिंग में। हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ेंगे दीपाली जी, यतिन जी आपको देंगे डीलिंग रूम चेक
और साथ ही साथ समित जी अब हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय देंगे। समित जी, आपने फ्लैट क्लोज देखा है बैंक निफ्टी पर और 0.6% की तेजी निफ्टी पर। बताइए किस हिसाब से मंगल के दिन चार्ट्स पोजिशनड हैं और आप क्या राय देंगे ट्रेडर्स को? गुड इवनिंग। देखिए, लास्ट 2 वीक से क्या हो रहा है मार्केट में, इंडेक्स जो हेवी वेट काउंटर्स जैसे रिलायंस, बैंकिंग स्टॉक्स में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, आईटी काउंटर्स, फार्मा में लास्ट 2 दिनों से थोड़ा बहुत हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं। तो ये सब स्टॉक्स में हमने थोड़ा कंसोलिडेशन देख रहा है, उसके वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा हम मूवमेंट नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी की अगर बात करें तो जब तक अभी 11,350, 11,370 का जो एक दायरा है वो जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक एक डायरेक्शनल अपमूव आना निफ्टी में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा और आपको हायर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर दिखेगा, जैसे हमने फ्राइडे को भी देखा था, आज सुबह भी जैसे गैप अप ओपनिंग होने के बाद देखा था। तो यहाँ पे हमारा ये मानना है कि 11,350, 370 ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। लोअर साइड पे एक की सपोर्ट है 11,100, और जैसे ओवरऑल प्राइस डेवलपमेंट देख रहे हैं तो 11,100 का एक इंपॉर्टेंट स्तर है, क्योंकि हम डेली चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होते हुए देख रहे हैं और जिसकी नेकलाइन लेवल प्रिसाइजली 11,100 के आसपास है, जो फ्राइडे का लो भी है। तो यहाँ पे हमारी अगर स्ट्रैटेजी कोई है तो निफ्टी में स्ट्रैटेजी है, जिसमें एक यहाँ से अगर 40-50 पॉइंट का उछाल मिलता है 11,300 के आसपास, तो वहाँ पे सेल करने की सलाह होगी विद स्टॉप अराउंड 11,370, और टारगेट वापस से 11,200, 11,150 के दायरे में रहेगा। जो भी डायरेक्शनल मूव है वो 11,100 के नीचे और 11,350, 370 के ऊपर ही मिलेगा। चलिए, तो फिलहाल एक राय चौहान साहब आपको दे रहे हैं कि अगर हल्का सा बाउंस आपको निफ्टी में आता हुआ दिखे तो वहां पर एक सेल कॉल प्रेस कर सकते हैं। चौहान साहब, ऐसा करते हैं, दीपाली को अपने साथ जोड़ते हैं। आज जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर था ऑटो स्पेस का, उसके बारे में चर्चा करते हैं और फिर आपसे दोबारा जुड़ेंगे अपने स्टॉक कॉल्स के लिए। तो दीपाली जी बताइए, कहां आज आपने शानदार रैली देखी और उसके पीछे क्या कारण था? ऑटो स्टॉक शानदार मोमेंटम में रहे आज के सेशन में। ऑटो इंडेक्स डे हाई पर क्लोज हुआ और टॉप मूवर्स आप देखेंगे तो मदरसन सुमी, आयशर मोटर्स, हीरो मोटो, बजाज ऑटो में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। और पिछले एक महीने की भी आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो 33% तक के रिटर्न्स हमने ऑटो स्टॉक्स की ओर से आते हुए देखे, जिसमें प्रोमिनेंट मूवर्स मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स रहे हैं। दरअसल जून जुलाई के जो सेल्स नंबर्स रहे वो एनकरेजिंग थे, और जब जून जुलाई के सेल्स नंबर्स आए थे तो एक आशंका ये थी कि क्या ये बेहतरीन आंकड़े जो रहे हैं बिक्री के वो सस्टेन करेंगे या फिर नहीं। लेकिन अब जो ट्रेंड्स बन रहे हैं वो काफी पॉजिटिव हैं, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन डेटा है पैसेंजर व्हीकल्स का अगस्त में स्पेशली, या फिर टू व्हीलर्स का, वो काफी एनकरेजिंग है। मैनेजमेंट कमेंट्रीज जो रिजल्ट्स के साथ आई है वो भी काफी पॉजिटिव है। हमने देखा है कई कंपनीज के नंबर्स, फिर चाहे वो हीरो मोटो हो या फिर भारत फोर्ज हो, एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। मैनेजमेंट का आगे का आउटलुक बहुत स्ट्रांग रहा है। कई ऑटो एंसिलरीज कंपनी भी ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि जो ऑर्डर बुक उनकी इंटैक्ट है, और इनफैक्ट ऑर्डर बुक में और एडिशन भी हो रहा है। आगे फेस्टिव सीजन है जिसको लेकर एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हैं, और कई ऑटो कंपनीज का मानना यह है कि अगले 2 महीने में स्पेशली ऑटो सेल्स में काफी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो अच्छे अर्निंग्स, अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री और जून जुलाई का जो सेल्स का ट्रेंड था वो सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, इसलिए ऑटो स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। चलिए, फिलहाल ऑटो इंडेक्स आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। यहां पर आपने 7864 का प्राइस देखा है और बहुत ही शानदार तरीके से ये इंडेक्स आपको फरवरी के हाईस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हमारे डायरेक्टर साहब आपको स्क्रीन पर लाकर दिखाएंगे। 2.5% तेजी आपको इस इंडेक्स पर दिखी और हमेशा की तरह ये इंडेक्स भी दिन के उच्चतम लेवल के आसपास बंद होता हुआ दिखा है। चौहान साहब, अगर आपकी कोई ऑटो पिक हो तो वो शेयर कीजिए और अपने 2 ट्रेड्स कल के सत्र के लिए हमारे दर्शकों को बताइए। अगर स्पेसिफिक ऑटो स्टॉक्स में देखना है तो लार्ज कैप्स में टू व्हीलर स्पेस काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो बजाज ऑटो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा, ऑलरेडी मूव किया है, तो 3080 के आसपास बाय करने की सलाह होगी विद स्टॉप अराउंड 3020 और टारगेट 3190 का रहेगा। बट ओवरऑल हम देखें तो ऑटो एंसिलरी स्पेस, स्पेशली जो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स है, उनमें काफी बस दिख रहा है लास्ट 1-2 वीक से। तो उसमें जय भारत मारुति हमें काफी अच्छा लग रहा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, आज अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा था, तो ये जय भारत मारुति बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 235, स्टॉप 207 का रहेगा। जो 2 ट्रेडिंग रिकमेंडेशन हमारे साइड से रहेंगे, इनफैक्ट 3 है इस बार, जिसमें एक कैश सेगमेंट का बाय है टाटा मेटालिक्स। काफी टाइम से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था 200 डे एवरेज के आसपास। आज एक डिसाइसिव प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट टाटा मेटालिक्स में दिखा है, तो उसमें बाय करने की सलाह होगी फॉर टारगेट ऑफ 578, स्टॉक 532। और बाकी 2 जो रिकमेंडेशन रहेंगी वो शॉर्ट साइड पे रहेंगी। बायोकॉन जो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है उसके पीयर काउंटर्स को,
तो बायोकॉन शॉर्ट करने की सलाह होगी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 401, टारगेट 375 का। और जो दूसरा सेल कॉल है इनफैक्ट वो आईसीआईसीआई प्रू में है। 3-4 दिनों से ये स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमने काफी हावी होते हुए देखा है। ये स्टॉक ने 20 डे एवरेज आज ब्रीच किया है, इसलिए ये शॉर्ट करने की सलाह होगी विद स्टॉप अराउंड 463, टारगेट 437 का रहेगा। जी, तो चौहान साहब ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो आपका जो ट्रेड जय भारत मारुति ऑटो का है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 227 का प्राइस मेरे सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, जय भारत मारुति जेबीएम ऑटो दिखाइए स्क्रीन पर। जी हाँ, यही प्राइस है। और अगर आप लंबी अवधि का चार्ट दिखा पाएँ तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छी तरीके से फेवर में है बुल्स के। चौहान साहब, यही स्टॉक है, लगभग 6-7 दिन की गिरावट और आज हल्का सा हरा निशान आपको आता हुआ दिख रहा है। कैश का काउंटर है और चौहान साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। समित जी, और भी कई ऑटो स्टॉक्स थे, खासकर मदरसन सुमी, जहाँ पर आपने बहुत शानदार तेजी आते हुए देखी। क्या आपको ये डेड कैट बाउंस लग रहा है? यहाँ पर लगभग मेरे सामने 7-8 दिन की रैली है, तो बताएं मदरसन सुमी आपको चार्ट्स पर कैसे दिख रहा है? हमारे देश की सबसे बड़ी ऑटो एंसिलरी कंपनी ये है और प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों बुल्स के फेवर में है। नहीं, क्लियरली डेड कैट बाउंस तो इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट लास्ट 4-5 दिनों से देखा है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम एक्टिविटी देखो तो लास्ट अगर आप 6-8 महीने का इसका वॉल्यूम एक्शन देखो तो उसके औसत एवरेज से लगभग 2 से 3 गुना लास्ट 5 दिन से इसमें ये वॉल्यूम्स हो रहे हैं। और जो प्राइस एक्शन इसको सपोर्ट कर रही है वो क्लियरली इंडिकेट करता है ये स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट है और यहाँ से फर्दर लेग्स आर लाइकली टू अनफोल्ड। ओवरऑल ये स्टॉक ने 200 डे एवरेज के आसपास एक कंसोलिडेशन दिया था और फिर एक ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से ऑब्वियसली ये रैली और एक्सटेंड होगी, बट एट करंट लेवल बाय करने की सलाह नहीं होगी। स्टॉक में अगर एक डिसेंट डिप आती है 120 के आसपास तो वहां पे मदरसन सुमी एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। अच्छा, चलिए, ये राय आपको मिली है ऑटो एंसिलरी जायंट मदरसन सुमी पर। चौहान साहब बुलिश हैं बजाज ऑटो पर टू व्हीलर स्पेस में। अब समित जी, ज़रा बात करेंगे मारुति के बारे में। यहाँ पर बहुत अच्छा वॉल्यूम और प्राइस एक्शन है। ये स्टॉक 2.5% ऊपर बंद हुआ है। कोई ऑप्शंस ट्रेड या फ्यूचर्स में आप पोजीशन सजेस्ट करना चाहें मारुति पर तो हमारे दर्शकों का बड़ा फायदा होगा। एक ब्रेकआउट मुझे आता हुआ दिख रहा है, स्टॉक ऑलरेडी अपने लेट फरवरी के हाईएस्ट लेवल पर आज बंद हुआ है। देखिए, अगर ये फॉलो अप मूव होती है, इनफैक्ट हमें लग रहा था जैसे फ्राइडे की इसकी मूव आई थी, एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग इसमें आ सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक ने एक अच्छा रिवर्सल दिया हुआ है और 6800 का लेवल अभी काफी क्रूशियल रहेगा। अगर 6800 का लेवल ब्रीच होता है तो आइदर आप एट द मनी कॉल ऑप्शन या फिर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी एज पर योर रिस्क एपेटाइट 6900 7000 के स्ट्राइक आप चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग कैसे इसमें अनवाइंडिंग कल होती है। तो 6800 का एक इम्पोर्टेंट स्तर देखना है। कल अगर ये लेवल ब्रीच होती है तो आपको 6800 के एटलीस्ट कॉल ऑप्शन में थोड़ी अनवाइंडिंग दिखेगी और एज अ ट्रेडर वहां पे एक पंट लिया जा सकता है, बट अबव 6800 नॉट एट करंट। अच्छा, तो चलिए, जब तक हमारे डायरेक्टर साहब 6800 का कॉल ढूंढ के लाते हैं मारुति पर, कुछ और चर्चा करते हैं आपके साथ। चौहान साहब, आज आपने शानदार रैली आते हुए देखी पूरे टेक स्पेस में, चाहे वो मंझले खिलाड़ी हों टेक महिंद्रा की तरह या दिग्गज खिलाड़ी हों टीसीएस और इन्फोसिस की तरह, डिफेंसिव बाइंग यहाँ पर आती हुई आपको दिखी। ये मारुति अगस्त 6800 का कॉल है, 152 आपका प्राइस आ रहा है। यहाँ पर भी आपने 53% की तेज़ी देखी है, तो चौहान साहब की राय है कि आप यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं। डायरेक्टर साहब, ज़रा टीसीएस का लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए, वहाँ पर पोजिशनिंग शानदार है। आगे आने वाले समय में चौहान साहब, कोई पोजिशनल कॉल टीसीएस की आपकी राय में किस तरफ होगी, लॉन्ग या शॉर्ट? ये आपके सामने आज का पोजिशनिंग है और हमारे डायरेक्टर साहब आपको कैंडल स्टिक चार्ट दिखाएंगे लगभग 2 हफ्ते की, तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि बुल्स के फेवर में ये स्टॉक अब आता हुआ दिख रहा है। चौहान साहब, आपकी राय टीसीएस पर, फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में कोई ट्रेड आप सजेस्ट करना चाहें तो? देखिए, करंट लेवल पे नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया लास्ट 2 वीक से थोड़े बहुत हेवीवेट काउंटर्स में हमने एक कंसोलिडेशन दिख रहा है और क्लियरली टीसीएस कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है एक अच्छी खासी रैली आने के बाद। यहाँ पे अगर कोई भी डायरेक्शनल कॉल लेना है तो डेफिनेटली ऑन दी लॉन्ग साइड रहेगा, जैसे ये ओवरऑल पोजीशन है, ओवरऑल आईटी स्पेस पोजीशन है। तो यहाँ पे अगर डिप आती है ऐसे यहाँ से 2200 से लेके 2150 तक, तो वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतरीन रहेगा और टीसीएस में पोटेंशियल है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली दे सकता है। सो 2400 2450 का जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है
वो लेवल भी ये ब्रेक कर सकता है अगर आप इसमें एक या 1.5 महीने का प्राइस एक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे अगर 50 से 100 पॉइंट का अगर टीसीएस में डिप आता है, एक पोजिशनल बाय रहेगा विद स्टॉप बिलो 2100, और ये स्टॉक में दमखम लगता है। अगर 1-1.5 महीने का हम व्यू देखते हैं तो 2450 से लेके 2550 के इसके पोजिशनल टारगेट है। चलिए, पोजिशनली आपको बेहतर लगता है और 100 रुपये नीचे आसपास मिले तो एक लॉन्ग कॉल ली जा सकती है। चलिए, वापस एक दो स्टॉक्स पर आपकी और राय लेते हैं। मंझले खिलाड़ियों की तरफ आप ध्यान दीजिए। चौहान साहब, आज आपने स्मॉल कैप और लार्ज कैप मिड कैप इंडेक्स में अच्छी तेज़ी आते हुए देखी मुकाबले निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। ये बताइए, राइट्स का स्टॉक अगर आपके स्क्रीन पर आ सका तो उस पर ध्यान दीजिए। आज ये नीरज जी का कल का खिलाड़ी आज था और स्टॉक में आपने शानदार तेज़ी आते हुए देखी। राइट्स का स्टॉक जो 262 पर बंद हुआ है, बताइए चार्ट्स पर कैसा लगता है? मेरे सामने बिल्कुल 200 डीए में खड़ी हुई है और शायद यहाँ पर आपको एक अच्छा मूवमेंट कल के लिए आता हुआ दिखे। 27,70,000 शेयर ट्रेड होते हुए ये काफी एनकरेजिंग लग रहा है। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। अगर 1-1.5 महीने की प्राइस एक्शन देखे तो यस, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि 200 डे एवरेज के आसपास है। बट जैसे आज प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ हुई तो वो एक इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक जिसने 200 डे एवरेज चैलेंज किया है ये इसको सरपास कर सकता है और यहाँ से ये मूव और एक्सटेंड हो सकती है। सो 280 285 के टारगेट राइस के लिए मान के चल सकते हैं। अगर माइनर डिप आती है तो एक अच्छा मौका रहेगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। 250 का भी अच्छा सपोर्ट है तो उसके नीचे एक पोजीशन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और इमीडिएट टारगेट को वॉच आउट फॉर वुड बी अराउंड 280-285। चलिए, 280-85 के लिए आप एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं। चौहान साहब के अनुसार थोड़ा सा सस्ता मिले तो और बेहतर। ये चर्चा हो रही है राइट्स के बारे में। चौहान साहब, आज एक लो बीटा काउंटर है एनटीपीसी, निफ्टी का टॉप गेनर था और चर्चा हो रही थी बायबैक की। इस स्टॉक में हमने 3 डिजिट देखे हैं, 250 रुपये का प्राइस मुझे याद है। आज जो आपने क्लोजिंग देखी है वो लगभग 96 रुपये के आसपास होती हुई दिखी है। क्या ये डेड कैट बाउंस है या यहाँ पर चार्ट्स पर कोई आपको मीडियम टर्म में फेरबदल होती हुई दिख रही है? देखिए, अगर प्योरली हम इसकी प्राइस एंड वॉल्यूम एक्टिविटी देखें तो ये स्टॉक में कुछ अर्ली साइंस ऑफ रिवाइवल दिखते हैं। बट हम थोड़ा इसमें एक फॉलोअप मूव के लिए देखेंगे अगर कोई भी एक डायरेक्शनल कॉल मेजर ट्रेंड रिवर्सल इसमें देखना है तो। और ये स्टॉक में हमने काफी ज्यादा एक सुस्ती वाला माहौल देखा है। काफी टाइम से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और एक विप्सॉ, काफी ज्यादा विप्सॉ ये स्टॉक में दिखता है तो उतना कन्विक्शन इस पे आता नहीं। तो फॉलोअप बाइंग के लिए वेट करेंगे और एज ए ट्रेडर जिन्होंने लो लेवल्स पे लिया हुआ है 90-88 के आसपास, तो 98 से 99 जो 200 मूविंग एवरेज है उसके आसपास एक बार मुनाफा वसूल किया जाता है। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पर एक पोजिशनल कॉल आपको मिलती हुई दिख रही है। 98-99 के पास आप मुनाफा वसूल कर सकते हैं। चौहान साहब, आज एफएनओ में भी बहुत शानदार तेज़ी थी। अगर आप ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 2:1 का लक्ष्य मेरे सामने आता हुआ दिख रहा है। मेटल स्टॉक्स में शानदार तेज़ी, मेरे ख्याल से मेटल्स इंडेक्स भी आपको लगभग आज 2% ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। कोई पसंदीदा मेटल काउंटर जो आप हमारे दर्शकों को लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट साइड पर सजेस्ट करना चाहेंगे मंगलवार के ट्रेड के लिए? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो लास्ट 2-3 दिनों से हम रैली देख रहे हैं ओवरऑल मेटल स्पेस में, ये थोड़ी बहुत हमें ओवरस्टेज लग रही है। तो यहाँ पे हम ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग साइड पे नहीं रह रहे एज अ मोमेंटम ट्रेडर। बट अगर डायरेक्शनल व्यू से बात करें तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील अभी भी हमारा प्रेफर्ड बेट है। सो करंट लेवल पे बाय करने की सलाह नहीं होगी। इनफैक्ट यहाँ से अगर अच्छी खासी डिप आती है तो वहाँ के एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। सिंस उनमें एक ग्रेविटी डिफाइंग मूव दिख रही है, फिलहाल हम शॉर्ट नहीं करना चाहेंगे। बट अगर जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे प्लेस है, अगर आज के लोज उनमें ब्रेक होते हैं तो वहाँ पे एज अ मोमेंटम ट्रेडर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अच्छा, चलिए, चौहान साहब कोशिश कर रहे हैं कि इस रैली की पीक को बेच के जाएं और उनकी राय है कि आप मुनाफा वसूल कर सकते हैं या एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं टाटा स्टील पर खासकर। तो ऐसा करते हैं चौहान साहब, एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक में जाने से पहले आपके सारे स्टॉक कॉल्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद यतिन जी से चर्चा करेंगे। एक से एक बेहतरीन स्टॉक्स वो आपको बताएंगे डीलिंग रूम चेक में।
तो सबसे पहले आपकी निफ्टी की कॉल, आपकी राय है कि बेच के चला जाए बाजार। अगर आपको 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी मिलता है तो एक शॉर्ट कॉल लीजिए। पहला लक्ष्य 11,200, उसके बाद 11,150 और स्टॉप लॉस है 11,370। बायोकॉन और आईसीआईसीआई प्रू आपकी अपनी पसंदीदा पिक्स हैं। कल के लिए सेल कॉल्स दे रहे हैं आप। टारगेट है 375 और 438 इन दोनों स्टॉक्स के लिए। स्टॉप लॉस आपके सामने है। टाटा मेटेलिक्स पर एक बाय कॉल है, उसमें पहला लक्ष्य 578 रुपए और स्टॉप लॉस आपका 532 रुपए के आसपास। लॉन्ग रैली आपको ऑटो स्टॉक्स में कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। एफएनओ में बजाज ऑटो 3190 प्राइस, जय भारत मारुति ऑटो एंसिलरी कंपनी है, उसमें आपका लक्ष्य है 235 और आप राय दे रहे हैं अन्य कई शेयर्स पर आईटी स्पेस में, जहां पर आप कंडीशनल बाय है आपकी टीसीएस पर, डिप्स पर 2450 का लक्ष्य है, स्टॉप लॉस 2100 और कैश काउंटर्स में रेलवे कंपनी राइट्स पहला लक्ष्य 285 और स्टॉप लॉस 250। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जुड़ते हैं यतिन जी से, जो आपको बताएंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो ब्रोकरेजेस अपने एचएनआई क्लाइंट्स को सुझा रही हैं लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। जुड़े रहिए मार्केट्स टुडे में, थोड़ी देर में हम हाजिर हैं। मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। यतिन जी से एकदम जुड़ते हैं, उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं इंस्टीट्यूशनल और एचएनआई क्लाइंट्स के साथ। यतिन जी, हफ्ते के पहले दिन स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए ब्रोकरेजेस क्या बता रही हैं आपको? नमस्कार शैलेंद्र जी। देखिए, 3 स्टॉक्स जो आज ब्रोकरेज रडार पे हैं डीलिंग रूम्स में, उसमें सबसे पहले है आरबीएल बैंक। और आज हमने देखा है कि बैंकिंग शेयर्स में काफी सारा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, चाहे वो आरबीएल बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, सब स्टॉक्स जो है अपने डे हाई पे क्लोज आए हैं। आरबीएल बैंक में भी एफआई इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और आज वायदे बाजार में लगभग 15 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में। तो आरबीएल बैंक में खरीदारी करके चलें, ऐसा डीलिंग रूम्स का रुझान है। इसके अलावा माइंडट्री में हमने देखा है कि आईटी स्टॉक्स में, खास करके माइंडट्री में एक गजब आउट परफॉर्मेंस देखा है मार्केट में। इनफैक्ट स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास है और आज ओपन इंटरेस्ट में लगभग 10% का इजाफा हुआ। डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां से स्टॉक जो है 1200 से 1225 के लेवल्स बहुत जल्द टेस्ट कर सकता है ऊपर की तरफ, तो यहां भी खरीदारी करके चलें। माइंडट्री पे नजरें होनी चाहिए। और आखिर में मिड कैप में फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ये कंपनी जो है टायर के अलावा काफी सारे स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है और रिसेंटली कंपनी ने अपनी पलेज में एक 30,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी ऐड की है, जिसके ग्रोथ के मैट्रिक्स हमको आगे चलते हुए दिखाई देंगे। और फिलिप कार्बन में डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 10 से 15% की जो ट्रेडिंग अपसाइड बहुत जल्द बन सकती है। तो फिलिप कार्बन में ध्यान दीजिए, ये एक प्रॉक्सी प्ले है ऑटो और ऑटो एंसिलरीज की तेजी को खेलने के लिए। चलिए यतिन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान साहब, समय कम है, संक्षिप्त में आपसे राय लेंगे। एफएनओ में आरबीएल बैंक के बारे में बात कीजिए और कैश काउंटर्स में फिलिप्स कार्बन पर फिर आपसे चर्चा होगी। पहले आरबीएल बैंक, आज यहाँ पर आपने ज़बरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आता हुआ दिखा। मेरे ख्याल से ये टॉप गेनर्स में से था और यहाँ पे प्राइस एक्शन आपके सामने स्क्रीन पर फिलहाल आता हुआ दिखेगा। आपकी राय आरबीएल बैंक पर? देखिए, आरबीएल बैंक की बात करें तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है, तो जब तक ये रेंज से बाहर नहीं आता ये स्टॉक हम अवॉइड करेंगे। 190 के ऊपर बाय और 175 के नीचे शॉर्ट का अच्छा कैंडिडेट हो। अच्छा, चलिए, तो फिलहाल आपका राय है कि जो बाउंस है उसको इस्तेमाल किया जाए शॉर्ट कॉल के लिए। चौहान साहब, आपकी राय दीजिए फिलिप्स कार्बन पर। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आपने प्राइस और वॉल्यूम एक्शन देखा आज लॉन्ग साइड पर और स्टॉक आपके सामने बंद होता हुआ दिख रहा है 124.15 पर। ये काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, प्राइस और वॉल्यूम एक्टिविटी एक इन टैंडम चल रही है और ओवरऑल हम देखिए तो ये स्टॉक का स्ट्रक्चर इतना पॉइज्ड है कि ये एटलीस्ट इसका जो वीकली 200 एवरेज है उसके आसपास जा सकता है। तो इसमें बाय की सलाह होगी तो स्टॉप अराउंड 117 और 138 140 के इसमें एक 2 या 3 वीक्स के लिए टारगेट। चलिए, यहाँ पर चौहान साहब का रुझान है बाई साइड पर। और जाते जाते माइंड ट्री पर भी बहुत ही संक्षिप्त में राय दें चौहान साहब। 1166 का प्राइस है, स्टॉक बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने को तैयार है जो कि है 1183। चार्ज पर आपको माइंड ट्री कैसा लगता है? देखिए, स्लो मूवर है, ग्रेजुअली मूव कर रहा है लास्ट कुछ दिनों से, तो ये जो रैली है वो एक्सटेंड हो सकती है।
फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन तो यहाँ पे होल्ड करना है। चलिए यहाँ पर भी आपको राय है होल्ड करने की। 1163 आपके सामने प्राइस माइंडट्री पर आता हुआ दिख रहा है। समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे का। इस शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। एक से एक बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज, स्टॉक पिक्स और पोर्टफोलियो आइडियाज आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर। खबरों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।